शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नीतीश कुमार की सरकार का कैबिनेट मंत्रियों का चेहरा देख लिया गया, किसे कितने मंत्री पद मिले यह भी देख लिया गया। लेकिन उसके फौरन बाद ही नाराजगी सातवें आसमान पर पहुंच गई। और नाराजगी किसी और की नहीं, नीतीश कुमार की थी। दरअसल पहले से ही 89 सीटें जीती हुई बीजेपी अपने खाते में 14 मंत्री रखती है। 85 सीटें यानी मात्र 4 सीटें कम है जेडीयू की, वो रखती है 8 मंत्री। ठीक है, 19 सीटें जीतने वाले एलजेपीआर को मिलते हैं 2 और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जिनके खाते में सिर्फ 5 सीटें गई उनको 1 मंत्री पद मिलता है। और 4 सीटें जीतने वाली उपेंद्र कुशवाहा को 1 मंत्री पद मिलता है। शुरुआत तो यहीं से होने जा रही थी नाराजगी की कि ऐसा क्या है कि आपने हमसे भी 6 ज्यादा मंत्री अपनी पार्टी के रखे। लेकिन कहानी इसके आगे की है, बड़ इस बात के लिए गई है कि एक तो मंत्री पद भी ज्यादा जेडीयू से रखे, ऊपर से मंत्रालय भी मलाईदार छीने जा रहे हैं। नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, वो खुश नहीं है मंत्रालयों के बंटवारे से। क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है? क्या वाकई नीतीश कुमार की नाराजगी एनडीए की सरकार को लेडी हुई? क्या कुछ हुआ है, बयान क्या है, दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले नीतीश कुमार की नाराजगी दिखाऊं, लेकिन उससे पहले इस लिस्ट पर जरा नजर डाल लीजिए। ये लिस्ट कहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी के खाते में कौन कौन? सम्राट चौधरी मंत्री बने, विजय कुमार सिन्हा मंत्री बने, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, ये सब मंत्री बन गए। यहां पर नितिन नवीन भी हैं, रामकृपाल यादव बने, संजय टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद बने, सुरेंद्र मेहता बने, नारायण प्रसाद बने, श्रीमती रंगा निषाद बनी, जो भी रमा निषाद, माफी चाहूंगा, लखेंद्र पासवान बने, श्रेयसी सिंह बनी और प्रमोद चंद्रवंशी भी बने। ये 14 मंत्री बीजेपी के खाते में जाते हैं। एलजेपीआर के पास भी 2 मंत्रालय आए हैं और तमाम। लेकिन इन सब के बीच एक और है, कौन कौन से मंत्री इनके हैं? जेडीयू की लिस्ट में मदन साहनी, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, विजय यादव, जमा खान और सुनील कुमार, यानी 8 मंत्रालय इनके पास आए। अच्छा, नाराजगी कहां से शुरू हुई? तो नाराजगी की पहले ही अब आपको दिखा दूं। सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया जाता है, गृह विभाग मिलता है। विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग 2 मिलते हैं। मंगल पांडे पहले की तरह स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग भी इन्हें दे दिया जाता है। दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग मिलता है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग, संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा एवं वर्ग एवं अति पिछड़ा, मतलब ये तमाम चीजें इनके पास जाती हैं। एलजेपीआर के खाते में भी कुछ खास नहीं, गन्ना उद्योग आया, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, हम चलो कोई मतलब नहीं, लघु संसाधन विभाग है, और पंचायती राज विभाग आरएलएम के पास। लेकिन जेडीयू के पास क्या क्या है, इसे ही लेकर विवाद है। क्या है? समाज कल्याण, ग्रामीण कार्य, खाद्य उपभोक्ता, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, भवन निर्माण, ऊर्जा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, एक ही मंत्री है मुसलमान तो जमा खान को, और शिक्षा विभाग सुनील कुमार के पास आता है। अब आ जाते हैं कहानी अब फंसती कहां से आई। दरअसल ये विभागों को बांटने से पहले ही तय कर लेती है बीजेपी की, तो आदत जानते ही हैं। नीतीश कुमार के पास भेजा गया था सम्राट चौधरी को, ये जाइए अब जाकर मिलकर आइए, ये लिस्ट देकर आइए। अब इस लिस्ट के बाद देखिए, बिहार में फिर फंसा पेच। भाजपा मंत्रियों की सूची से नीतीश ने जताई असहमति, अमित शाह करेंगे फैसला। उनकी जो अभी लिस्ट आई है, इस लिस्ट को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। देखिए, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के मंत्रियों की सूची पर असहमति जताई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सूची लेकर पहुंचे तो नीतीश ने कई नामों पर आपत्ति की, जिसके बाद यह सूची अमित शाह के पास भेजी गई है। आरजेडी ने कैबिनेट के कई मंत्रियों पर परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। 26 सदस्यीय कैबिनेट में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें ऐसा दावा है, परिवारवाद के आरोप जो पहले भी लगते रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। लेकिन मंत्री पद को लेकर मैंने पहले भी कहा था, मंत्रालय और एक और पद है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष का पद। अभी इसको लेकर भी जेडीयू और बीजेपी आमने सामने नजर आएगी। जेडीयू और बीजेपी में आपस में जो जंग है वो भीषण हो सकती है। लेकिन इस जंग को बैठे बैठे कौन देख रहा है एनडीए में? चिराग पासवान अभी ज्यादा कुछ करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। चिराग पासवान शुरुआत में भी देखना चाहते हैं कौन कितने दिनों तक इस पूरी स्थिति को बनाए रखने में कामयाब होता है। मैंने पहले भी कहा था कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए की सरकार गिरने या एनडीए की सरकार पर संकट या एनडीए की सरकार में ग्रहण लगने पर की वजह बनना नहीं चाहते, कि आने वाला वक्त उन्हें याद रखे कि उनकी वजह से ऐसा हुआ था।
वो बस ये देखना चाहते हैं कि जो दो बड़े राजनीतिक दल कैसे आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास सम्राट चौधरी पहुंचे थे, जिसमें लिस्ट में पहला ही नाम पढ़कर वो आग बबूला हो गए थे। खबर यह थी गृह विभाग साल 2005 से नीतीश कुमार संभाल रहे हैं। गृह विभाग नहीं मिलने की वजह से जैसे ही उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम पर गृह विभाग पढ़ा, वैसे ही वो आग बबूला हो गए थे। क्लियर आपको बता दूंगा, मंत्रालय पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। जो गोदी मीडिया चीख चीख कर आपको बताए कि सब कुछ ठीक ठाक है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए, ये बात सच है, लेकिन कितने दिन तक के लिए बनी है ये भी जानना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर बीजेपी के पास गृह मंत्रालय जाएगा तो ये जो अगर आप सोच रहे हैं आरजेडी, आप सोच रहे हैं कांग्रेस, आप सोच रहे हैं एआईएमआईएम, उनके विधायकों के लिए नहीं, ये खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के लिए और नीतीश कुमार के लिए एक खतरे का संकेत हो सकता है। आने वाले वक्त में अगर किसी भी कीमत पर जेडीयू के किसी विधायक ने या फिर मानकर चलिए खुद नीतीश कुमार ने पलटी मारने वाला खेल खेलने की कोशिश की, तो ऐसे ही इसी गृह विभाग का इस्तेमाल किया जा सकता है। याद करिएगा, जब तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे तो सम्राट चौधरी का बयान कैसा था। उन्होंने जेडीयू के वो विधायक जो गायब नजर आ रहे थे या फिर वो विधायक जो बीजेपी के भी थे लेकिन गायब नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा एक एक को ठीक कर दूंगा। इस तरह की भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे थे। अब वैसा ही कुछ यहां होता हुआ नजर आएगा। गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास जाने का मतलब आप समझ लीजिए, यह मत सोचिएगा कि बहुत तेज तर्रार फैसले लिए जाएंगे। तेज तर्रार फैसले तो कहा, किसी गोदी मीडिया ने बताया था ना, सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार। जो भी ये सोचता है कि ऐसा है तो जरा जाकर दिल्ली वाले हालात भी देख लीजिए। उनके बड़े वाले जो साहब हैं उनसे ही गृह मंत्रालय कितना संभल पा रहा अंदाजा लगाइए। जो घुसपैठिया चिल्लाते हैं लेकिन बाद में कहते हैं घुसपैठ रोकना नाकामी है, नहीं रोक सकते क्योंकि वहां पर जो कटीले तार है वो नहीं है, पहाड़ है, नदियां हैं, ऐसी ऐसी बातें करके जो माहौल बनाते हो। तो अब आप सोचिए गृह विभाग कैसे चलाएंगे। दरअसल जो काम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग करता रहा है, खास तौर पर अंदाजा लगाइए, आपने कभी देखा है बीजेपी का एक ऐसा नेता जो मोदी भक्त हो, जो अमित शाह भक्त हो, लेकिन उसके घर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंचाया हो, पहुंची भी होगी तो फाइलें मिलनी बंद हो जाती हैं। ऐसे स्तर में जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के लिए या फिर उन राजनेताओं के लिए जो मोदी शाह को आंखें दिखाते हैं उनके लिए किया जाता, तो अब आप अंदाजा लगाइए जब पुलिस वाली ताकत बिहार के अंदर बीजेपी के पास आएगी तो उसका इस्तेमाल क्या होगा। इसीलिए नाराज नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर गृह विभाग उनके पास रहे। देखिए, अग्निबाण ने भी लिखा, भाजपा के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट से नीतीश कुमार सहमत नहीं, अमित शाह करेंगे फैसला। ऐसा दावा कर दिया गया है, अमित शाह फैसला करेंगे, लेकिन फैसला करेंगे क्या ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस समय बीजेपी के अंदर बड़ी उठापटक चल रही है, लगातार आगे पीछे वाली कहानी चल रही है। कौन कब कहां किसे चित कर दे कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार नाराज हैं, यह स्पष्ट हो चुका है। तो क्या सरकार पर ग्रहण लग चुका है? नमस्कार।